वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्लारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 15 महानदी इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, पहले देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में है प्राचीन। प्राचीन मीन्स पुरानी, है ना। नीलोत्पला मीन्स नीले कमल वाली, नीले कलर का जो कमल है वो। ठीक है। सम्मान मीन्स होगा आदर। ठीक। दर्शनीय देखने योग्य। सरोवर, सरोवर मीन्स तालाब। यात्री, यात्री मीन्स होगा यात्रा करने वाले लोग, है ना। संगम मीन्स मिलन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। हमारे राज्य में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, है ना। पहला प्रश्न है हमारे राज्य में कौन कौन सी नदियाँ बहती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर है हमारे राज्य में महानदी, शिवनाथ, अरपा, पैरी, शोंदुर, जोंक, हसदो और मांड नदी बहती है। देखिए इतनी सारी नदियाँ हमारे राज्य में बहती है, तो हमें इसलिए हमारे राज्य की नदियों के नाम याद होने चाहिए, है ना। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है महानदी का नाम नीलोत्पला क्यों पड़ा। इसे और किन नामों से पुकारा जाता है ना। तो इसे नीलोत्पला इसका नाम कैसे पड़ा और किन नामों से पुकारा जाता है। तो इसका उत्तर है महानदी का कुछ पानी मैदानी भागों में सरोवर बन जाता है और इस सरोवर में नीले रंग के कमल खिला करते हैं, इसलिए इसे नीले कमल फूलों के कारण इसका नाम नीलोत्पला पड़ा। महानदी को चित्रोत्पला और महानंदा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, मैदानी भागों में पानी रुक जाता है जिसकी वजह से सरोवर बन जाता है, तो वहाँ पर नीले कमल खिलते हैं, इसलिए इसका नाम नीलोत्पला पड़ा और इसको चित्रोत्पला और महानंदा के नाम से भी पुकारा जाता है ना। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, पैरी और सोंदूर नदी का महानदी से मिलन किस स्थान पर होता है। पैरी और सोंदूर नदी जो है मिलती है, तो महानदी पर मिलती है, तो किस स्थान पर मिलती है। तो उत्तर है पैरी और सोंदूर नदी का महानदी से मिलन राजिम में होता है ना। आपने पढ़ा होगा ना, राजिम में पढ़ा है इस पाठ में, और आप जानते भी हैं कुछ लोग मेले भी जाते हैं, कुंभ के मेले में, है ना। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है। सिरपुर क्यों प्रसिद्ध है भाई, किस लिए प्रसिद्ध है सिरपुर। तो सिरपुर जो है, सिरपुर में प्राचीन लक्ष्मण मंदिर एवं गंधेश्वर मंदिर दर्शनीय हैं। प्राचीन काल में श्रीपुर एक बड़ा नगर था। यहाँ एक बौद्ध संघारम था जहाँ हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे, इस कारण सिरपुर प्रसिद्ध है ना। देखिए सिरपुर इस वजह से प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पर प्राचीन काल में बौद्ध का संघारम था और यहाँ हजारों शिष्य जो है शिक्षा प्राप्त करते थे, और यहाँ पर प्राचीन लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर मंदिर है जिसकी वजह से प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है महानदी किन किन क्षेत्रों से बहती हुई महानदी अंत में समुद्र में जा मिलती है ना। किन किन क्षेत्रों से होते हुए बहकर अंत में समुद्र में जा मिलती है। तो इसका उत्तर है महानदी सिहावा पर्वत से निकलकर कांकेर एवं चारामा, राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण, संबलपुर, कटक, पारादीप आदि क्षेत्रों से गुजरते हुए अंत में समुद्र में जा मिलती है। तो इतने सारे क्षेत्रों पर जाती है, उसके बाद अंत में वो कहाँ जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है। उन बांधों के नाम लिखो जो महानदी पर बनाए गए हैं, है ना। बांधों के नाम लिखना है जो महानदी पर बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में धमतरी में गंगरेल बांध और उड़ीसा में संबलपुर के पास हीराकुंड बांध महानदी पर बनाए गए हैं। देखिए गंगरेल बांध भी बहुत बड़ा बांध है और हीराकुंड बांध के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वो विशाल है एकदम, है ना। तो जो बहुत बड़े डैम बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, तो एक है हमारा गंगरेल बांध और दूसरा उड़ीसा में हीराकुंड बांध। ठीक है। उसके बाद है
इनके नाम लिखो। चलिए इनके नाम लिखना है। कौन कौन से नाम है? महानदी के 2 सहायक नदियाँ। महानदी की 2 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? महानदी की 2 सहायक नदियाँ, इनके नाम जो है हमको लिखने हैं। ठीक है, देखिए पहला है पैरी नदी, फिर दूसरा सोंदूर नदी, है ना। पैरी नदी फिर सोंदूर नदी। सिरपुर के 2 प्रमुख मंदिर। सिरपुर में 2 प्रमुख मंदिर हैं। कौन कौन से हैं? पहला है लक्ष्मण मंदिर, दूसरा गंधेश्वर मंदिर। ठीक, तो ये है आपके प्रश्नों के उत्तर। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए हैं उसके नाम लिखिए और मुझे सेंड कीजिए।